हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी बिजनेस स्टडी की 5th क्लास, जिसमें हम समझेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में करा दिया था। आज की क्लास में हम सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री को क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल समझेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लिया था। आज हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री की तरह सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरे पार्ट का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट होते हैं: एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का कोई और पार्ट नहीं होता। तो चलिए इन सब की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें मशीनों का यूज़ होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर मशीनों का यूज़ नहीं होता। हम नेचुरल रिसोर्सेज को खोजते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़फुल बनाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए हम प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेते हैं, उनको मशीन और मैन्स की हेल्प से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, आप जो भी रॉ मटेरियल लेके कहीं ना कहीं हमें वो लेना तो अपनी नेचर से ही है, हमें अपनी अर्थ से लेना है। अब या तो अर्थ को खोद के निकालिए या अर्थ पे जो भी एनिमल्स है उनसे लीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूँ। जब आप कपास उगाएंगे यानी कि कॉटन को प्रोड्यूस करेंगे, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो, ये है कपास की खेत। हम इस कपास को फिर आगे मिल्स में फैक्ट्री की हेल्प से आगे कपड़ा बनाते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है कॉटन को प्रोड्यूस करना और सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ। इसी तरीके से आप जमीन से लोहा निकालिए, आगे दूसरी इंडस्ट्री उसको किसी भी तरीके से कोई भी आइटम बना सकती है। तो बेसिकली हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला काम होता है मैन्युफैक्चर करना मशीनों से और दूसरा काम होता है कंस्ट्रक्ट करना। दोनों में काफ़ी बेसिकली एक बहुत बड़ा अंतर है। इसमें हम मशीनों से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम किसी भी स्थान पर लेके जा सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आप बिल्डिंग ब्रिज टाइप की चीज़ें बनाओगे, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेके जा सकते। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 हिस्सों में बांटा है। हम एक एक हिस्से को क्रिस्टल क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ये आपका रॉ मटेरियल है जिसे आप प्राइमरी इंडस्ट्री से लेकर आते हैं। हम इसे एक फैक्ट्री में डालेंगे। ये आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें मैन प्लस मशीन की हेल्प से आप प्रोडक्शन या प्रोसेस करेंगे और उससे निकल कर आएगा एक फिनिश्ड गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके डेफिनेशन में भी हम यही बात लिखेंगे। डेफिनेशन है दोज इंडस्ट्री वेयर इन raw material and semi-finished material are used with the help of machine and man to bring out finished goods। जैसे हमने ये लिखा उसी तरीके से हमने इसकी सेम टू सेम डेफिनेशन बना दी। एग्जाम्पल लिखेंगे हम। कॉटन से कपड़ा बनाना, आयरन ओर से स्टील बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, बम्बू से पेपर बनाना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो सबसे पहला हिस्सा होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। देखिए, ये इस तरीके की इंडस्ट्री होती है जिसमें एक प्रोडक्ट से उससे कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। क्रूड ऑयल जब जमीन से निकलता है तो वो डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। हम उससे सबसे पहले एरोप्लेन का फ्यूल निकालते हैं जिसे ATF बोलते हैं, फिर पेट्रोल निकलता है, उसके बाद डीजल, फिर केरोसिन। ऐसे काफी प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट से निकल के आते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे अंडर दिस मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग्स। जैसे क्रूड ऑयल, ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे काफी एग्जांपल है जब आप ढूंढेंगे। देखिए, जब भी आप एक मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे ना तो उसमें भी काफी आइटम निकलती है। सबसे पहले तो हनी निकल के आता है और इसके अलावा रबड़, प्लास्टिक भी निकल के आती है जो छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, जो बूट मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर काम आती है। तो इस तरीके के एग्जांपल काफ़ी कम मिलेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री के। नंबर 2 पे हम लिखेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। देखिए, दुनिया की 50-60% इंडस्ट्री
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही होती है। एग्जाम्पल लीजिए एक पिज्जा, पिज्जा को बनने में कितनी प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। जब आप शुगर देखेंगे गन्ने से निकलती है, गन्ने का जो रस होता है उस पर कई प्रोसेस की जाती है, उसके बाद कहीं जाकर शुगर बनती है। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अब शुगर फ्रॉम शुगर केन। नंबर 3 पर हम लिखेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी सारे रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री से बिल्कुल उलट होती है, जहां एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट से काफी सारे फिनिश्ड गुड्स निकलते हैं, यहाँ पर काफी सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बनते हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है सीमेंट। तो पहले इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस ए मोर यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे आप सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट के अंदर लाइमस्टोन मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है और कोल भी मिलाया जाता है, तब जाकर एक सीमेंट बनती है। 4th इंडस्ट्री लिखेंगे असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, काफी सारे पार्ट्स मोटरसाइकिल के अलग अलग फैक्ट्री से बनवाए जाते हैं, उसके बाद किसी एक फैक्ट्री के अंदर असेंबल करके एक पूरी मोटरसाइकिल बना दी जाती है। कार के केस में भी यही होता है, ऑटोमोबाइल पूरी इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है। ज्यादातर आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दोस इंडस्ट्री वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, साइकिल, कंप्यूटर एटसेट्रा। तो दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ये चारों एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन समेत हम ये समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, जो भी बिल्डिंग बनती है, डैम्स बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, वो सारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें ईंट आती है, लेंटर के लिए सीमेंट आती है। तो ये सब चीज़ें जो ईंट हो गई या सीमेंट हो गया या लोहा हो गया, ये सब दूसरी इंडस्ट्री से ऑलरेडी बन के आता है, उससे फिर एक बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जिस जगह पे मकान बन रहा है उसी जगह ईंट बनती है साथ में। ईंट हमेशा हम रेडीमेड मंगवाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की भी डेफिनेशन उसी तरीके से लिखेंगे कि दूसरी इंडस्ट्री के इनपुट से फिर हम एक आउटपुट बनाते हैं, उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। दोज इंडस्ट्री where constructive works are done by using the things produced by other industries। एग्जाम्पल लिखेंगे सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, इनका यूज करके ही हम एक बिल्डिंग या एक फ्लाईओवर का निर्माण करते हैं या डैम्स वगैरह बनाते हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक, वुड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड एंड डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। देखिए इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, ये हमेशा परमानेंट नेचर के होते हैं और ज़्यादातर ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे हम। दीज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस थिंग्स विच आर ऑफ परमानेंट नेचर एंड विच आर यूज्ड मोस्टली फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो दोस्तों अब बैक में जाएंगे वापस। इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में काम कर लिया था। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मैं अब तक आपको करा चुका हूँ। इसके 2 पार्ट्स हैं। अब तीसरी इंडस्ट्री है सर्विस इंडस्ट्री, जिसे टर्शरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। सर्विस इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है वो है हिंड्रेंस, जिसका मतलब होता है बाधा। जब आप कोई काम करते हो और उसके अंदर बाधा आती है तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है सर्विस सेक्टर से। बिजनेस एक्टिविटी में हमने फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर लिया और हमने उसे यूज़फुल बना लिया कस्टमर के लिए, लेकिन कस्टमर के पास कौन पहुंचाएगा? तो वो सारा काम करता है सर्विस इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री सर्विस का प्रोडक्शन करे उसे हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। दोस इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विस आर सर्विस इंडस्ट्रीज। इसमें क्या शामिल होता है? हर वो चीज़ जो बिजनेस के लिए हर्डल को ख़त्म करे, जो बिजनेस को अनहिंड्रेंस में लेके चले जाए। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो सर्विस इंडस्ट्री किस तरीके से आपकी हेल्प करती है उसके हम एग्जांपल लिखेंगे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो हर सामान को इधर उधर ले जाने में आपकी हेल्प करता है। बैंकिंग इंडस्ट्री जो हमारे बिजनेस की फाइनेंस में हेल्प करती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री
जो बिजनेस में हर रोज रिस्क को ख़त्म करती है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो कम्युनिकेशन में आने वाली सभी प्रॉब्लम को रिमूव करती है। वेयर हाउस इंडस्ट्री ये हमारे स्टोरेज की जो भी हमारी नीड होती है और उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसे दूर करती है। दोस्तों यहाँ तक हमारी इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉमर्स के बारे में। बिजनेस एक्टिविटी जो दो तरह की होती है, पहला होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो हमने इंडस्ट्री को लगभग पूरा ख़त्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड के बारे में कराएंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज़ प्रशांत साइनिंग ऑफ।